हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज सरता अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल अग्रवाल स्टडी पॉइंट। आज हम इस वीडियो में सॉल्व कर रहे हैं बेटे एक पीवाईक्यू जो कि चैप्टर 7 इंटीग्रल से रिलेटेड है। और ये क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2024 में 1 मार्क में आया हुआ है। क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है बेटा, द वैल्यू ऑफ लिमिट गिवन है बेटा -1 to 1 इंटीग्रल ऑफ एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स डीएक्स। हमें क्या फाइंड करना है, इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। किसकी? लिमिट हमें गिवन है -1 to 1, ठीक है। इंटीग्रेशन फाइंड करना है एक्स मॉडुलस ऑफ एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स। क्लियर है? तो बेटा आपको पता होना चाहिए कि मॉडुलस ऑफ एक्स को कैसे डिफाइन किया जाता है कि मॉडुलस ऑफ एक्स एक्स आएगा इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और माइनस एक्स होगा इफ एक्स इज लेस देन 0, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल एक्स की वैल्यू क्या है 2, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो मॉडुलस ऑफ 2 क्या आएगा 2, ठीक है, जो x है वही आ गया। और सपोज x की वैल्यू क्या है -2 है, तो मॉडुलस ऑफ -2 क्या आएगा -x, ठीक है, मतलब कि -2 x यहाँ पे क्या है -2 है, तो ये क्या बन गया +2। बेटा मॉडुलस फंक्शन क्या करता है, इट ऑलवेज रिटर्न अ पॉजिटिव वैल्यू, ठीक है। आप इसको चाहे पॉजिटिव वैल्यू दे चाहे नेगेटिव वैल्यू दे, ये ऑलवेज क्या कर रहा है, ये रिटर्न कर रहा है पॉजिटिव वैल्यू। इसी का हमें यहाँ पे यूज करना है। हमें क्या गिवन है -1 to 1 x मॉडुलस ऑफ x dx। यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट को ब्रेक कर रहे हैं -1 to 0 और फिर 0 to 1। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा x और फिर मॉडुलस ऑफ x dx, ठीक है, प्लस लिमिट क्या है 0 to 1 है, ये आएगा x मॉडुलस ऑफ x dx। यहाँ पे आप देख रहे हैं लिमिट क्या है -1 to 0, और जब x लेस देन 0 हो तो क्या लिखना है मॉडुलस ऑफ x को -x। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 to 0 x और मॉडुलस ऑफ x को लिखेंगे -x और फिर क्या आएगा dx, ठीक है, प्लस 0 to 1। जब लिमिट 0 to 1 है ग्रेटर देन 0 है, ठीक है, तो मॉडुलस ऑफ x क्या आएगा x आएगा, तो ये आएगा बेटा x और मॉडुलस ऑफ x को क्या लिखेंगे x और ये आ गया dx, ठीक है। अब ये क्या बनेगा -1 to 0 -x स्क्वायर, ठीक है, प्लस ये बनेगा x स्क्वायर, लिमिट है बेटा 0 to 1 एंड dx, ठीक है। लिमिट क्या है 0 to 1 और x स्क्वायर dx। अब हमें क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेट करेंगे तो ये क्या बनेगा, माइनस तो है ही, ये बनेगा x की क्यूब डिवाइडेड बाय 3। तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ, -1/3 को बाहर लिख दिया, ये हो गया x क्यूब और लिमिट क्या है बेटा -1 to 0 है, ठीक है, प्लस ऐसे ही x³/3 बनेगा, तो 1/3 को हमने बाहर लिख दिया और ये आ गया x³ और लिमिट आ गई 0 to 1, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये -1/3 बेटा ये रहा, x³ है ना, तो पहले क्या करेंगे अपर लिमिट पुट करेंगे, तो x को रिप्लेस करेंगे 0 से, तो ये बनेगा 0 की क्यूब, फिर माइनस और फिर क्या पुट करेंगे x की जगह पे -1, तो -1 का क्यूब, ठीक है, प्लस फिर क्या आएगा, ये वाला 1/3 आएगा, ओके। नेक्स्ट क्या है बेटा x³, तो पहले अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये बनेगा 1³ और फिर -0 का क्यूब। फर्दर सॉल्व करते हैं तो ये बना -1/3, ठीक है, ये तो 0 की क्यूब 0 हो गया, -1³ क्या आएगा -1 और फिर माइनस बाहर है मल्टीप्लाई में, तो ये हो जाएगा +1, ठीक है। तो -1/3 इंटू 1 प्लस 1/3, ये बनेगा बेटा 1 - 0, तो ये भी आ गया मल्टीप्लाई में 1, तो ये बना बेटा -1/3 और +1/3, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि 1/3 माइनस का है और ये 1/3 प्लस का है, तो दोनों कैंसिल होगी और ये क्या आ गया आंसर 0। तो ऑप्शन डी में हमें क्या गिवन है 0, सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर।